हेलो बच्चों, आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ये डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास चैप्टर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज a rod of mass m and length L is lying about x-axis with its one end at x is equal to 0 and other end at x is equal to L। ओके, तो हम बेटा एक रॉड बना लेते हैं। ये रॉड का जो मास गिवन है वो आपका है m और इसका लेंथ है L। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और यहाँ पे x इज इक्वल टू L। इस रॉड में से हम एक बहुत ही छोटा सा लेंथ dx ले लेते हैं। छोटा सा लेंथ कितना लेते हैं बेटा? dx। इसको डिराइव करने के लिए हमें एक छोटा सा लेंथ dx लेना पड़ेगा। ओके, और इस छोटे से एलिमेंट का हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज इसका मास तो कैपिटल M है और लेंथ L है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, ओके, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा बेटा कैपिटल M बाई कैपिटल L। ओके, अब मान लेते हैं कि इस छोटे से dx लेंथ का जो मास है वो dm है बेटा। क्या है? dm है। तो dm क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। समझ में आया? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट का मास। ओके, हाँ, तो चलिए अब हम फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि ये रॉड जो है एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? एक्स सेंटर ऑफ मास। उसके लिए फार्मूला सबको पता है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। ओके, अब यहां से देखिए, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बेटा। अब यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ेगी 0 से लेके L तक। x को x रखो, dm की जगह आ जाएगा बेटा m बाई एल इंटू डी एक्स। ओके, और आप जानते हो कि इंटीग्रेशन dm क्या होगा? m हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? m बाई एल बाहर कर लो, कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लो। इंटीग्रेशन 0 से L x इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा यहाँ पे? m, ये आपका 0। तो यहाँ से m बाई, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो m बाई एल m हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा? 0 से लेके L तक। m से m कट हो गया। अब वैल्यूज रखोगे तो कैसे रखते हैं बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एल। अपर लिमिट रखोगे तो एल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर बाई 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। एल से एल कैंसिल हो गया बेटा, तो हमारे पास एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया बेटा कितना? L बाई 2। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? L बाई 2।
और आपको पता है कि ये जो रॉड है वो किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो क्लियरली वाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा, वो 0 होगा, और जेड सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप लिख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा L/2, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो ये आपका हो गया बेटा डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। नोट कर लीजिए।